पति सती योगिनी है। इन्होंने योग बल से अपने शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ाया और इनके रोम रोम से अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई और अग्नि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। ददर्श देहो हतकलमसा सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। हाहाकार मच गया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो आचार्य थे श्री भृगु जी महाराज, भृगु ने मंत्र पढ़ करके यज्ञ कुंड में आहुति दी। 1000 ऋभु नाम के देवता प्रकट हो गए। उन देवताओं से कहा यज्ञ की रक्षा करो। देवता यज्ञ की रक्षा में लग गए और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात्। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बता दिया कि सती ने इस प्रकार से अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने अपनी जटा ऐसे पकड़ी और उखाड़ करके एक जटा भूमि पर पटकी। अपनी जटा को उखाड़ करके भगवान शंकर ने जब जमीन पर पटका तो उस जटा के मध्य से एक भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। गंभीर नादो विससर्जताम भुवि। गंभीर नाद करते हुए भगवान शंकर ने अपनी जटा को ऐसे उखाड़ करके पृथ्वी पर जोर से जब पटका, गंभीर नादो विससर्जताम भुवि उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन। उसी समय उस जटा के मध्य से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम वीरभद्र था। अत्यंत भयानक। कपाल माली विविधोद्यतायुधः कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धजः। बड़े भयानक दांत उसके थे और उसके सिर से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। बड़े भयानक नेत्र, बड़ा विशाल स्वरूप। भगवान वीरभद्र जो रुद्र के अंश हैं वो प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, मैं आपका किंकर हूं, सेवक हूं। किम करोमि, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाओ, जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। भगवान शंकर के गण वीरभद्र भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी सबको लेकर के चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंतकांतकम। त्रिशूल लेकर के वीरभद्र जब चले तो पृथ्वी कांपने लगी। महाराज वीरभद्र पहुंचे, यज्ञ मंडप में पहुंचते ही उत्पात शुरू हो गया। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ मंडप को ध्वस्त कर दिया। केचित बभंजु प्राग वंशम पत्नी शालाम तथा परे। यज्ञ मंडप के प्राग वंश को तोड़ करके गिरा दिया। पत्नी के बैठने के लिए जो मंडप बना था उसे तोड़ डाला। अग्नि कुंड की मेखलाओं को रौंद दिया। जितने पात्र थे, श्रुआ प्रोक्षणी प्रणीता स्फय कपाल सम्या कृष्णाजिन उलूखल मुसदृश दुपल, सारे पात्रों को उठा करके तोड़ ताड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। और इसके बाद जो देवता थे वो भागने लगे, ऋषि लोग भागने लगे, लेकिन कोई भाग नहीं पाए क्योंकि सब अभागे थे। आज सबका दुर्भाग्य था। भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया और सबकी पिटाई शुरू की। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। भृगु जी को मणिमान ने पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। चंडीस पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। चंडीस नाम के भगवान शंकर के गण ने पूषा नाम के देवता को पकड़ लिया। नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ लिया। और फिर महाराज जो उत्पात हुआ, भग नाम के देवता की आंख को फोड़ दिया नंदीश्वर ने। दोनों आंख में उंगलियां ही डाल दी, सूरदास बना दिया। पूषा नाम के देवता का दांत तोड़ दिया। भृगु जी जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। और वीरभद्र जो थे उन्होंने दक्ष प्रजापति को यज्ञ मंडप में पटक कर उनकी छाती पर चढ़कर धारदार हथियार लेकर के उनका गला काटने लगे। आक्रम्यो रसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना। सितधारेण हेतिना, बड़े तीक्ष्ण धार वाले अस्त्र से, तलवार से वीरभद्र दक्ष प्रजापति का गला काटने लगे। लेकिन वो गला बड़ा मजबूत था महाराज, कटा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं विस्मयम परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरम। बहुत देर तक रगड़ते रहे
उस तलवार की धार कुंठित हो गई, लेकिन दक्ष प्रजापति का गला नहीं कटा। तब वीरभद्र ने सोचा अब क्या करें, इधर उधर देखने लगे। तो देखते क्या है कि उसी यज्ञ मंडप में एक तरफ बकरे का सिर रखा हुआ था, कटा हुआ सिर। तो उस बकरे के सिर को देखते ही दक्ष प्रजापति को याद आ गया, अरे यज्ञ में जैसे पशु का वध किया जाता है, सवनीय पशु का और अग्नि सोमीय पशु का यज्ञ में जिस प्रकार से संज्ञापन किया जाता है, उस विधि से मैं इसको मारूं तब ये मर जाए। उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र को। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दृष्ट्वा संज्ञापनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे। यज्ञ में पशु का संज्ञापन जिस प्रकार से होता है, उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र को। और वीरभद्र ने क्या किया, बोले दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ा और ऐसे ऐसे चूड़ी जैसे घुमाना शुरू किया। बोले कटेगा नहीं तो ऐंठे तो गा। अब महाराज ऐसे ऐसे ऐंठ करके जोर से खूब घुमाने लगे। घुमाते घुमाते इतना कर दिया महाराज कि दक्ष प्रजापति का तो प्राणांत हो गया। सिर को तोड़ करके धड़ से अलग कर दिया, उठा करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। और इसके बाद यज्ञ मंडप में भगवान शंकर के गणों ने आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत गुह्यकालयम। देव यजन में यज्ञ मंडप में आग लगा करके भगवान शंकर के गण चले गए। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा आए, भगवान विष्णु आए, सभी आए और सब ने आकर के कहा भगवान शंकर को प्रसन्न करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर तो सभी देवताओं ने कैलाश में जाकर भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सबका ट्रीटमेंट किया जाएगा, सबको ठीक किया जाएगा। बोले कैसे? बोले सब विधि बता दी भगवान शंकर ने। बोले वो भृगु जी की जो दाढ़ी नोच दी गई है, उनका उपाय यही है कि उस बकरे की दाढ़ी उनको जोड़ दो, बकरे वाली दाढ़ी उनको लगा दो। और दक्ष प्रजापति का सिर यज्ञ कुंड में जल गया, इसलिए बकरे वाला सिर उनको लगा दो। वो बकरे का सिर उठा करके देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार ने दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया। बोले पूसा का दांत टूट गया, इनका क्या होगा? बोले इनको ऐसे ही रहने दो, अब लपसी उपसी खा करके काम चलाएंगे, हलवा खा के काम चलावें, कठोर चीज नहीं खा सकते। और भग नाम के देवता की आंख फूट गई, बोले इनका क्या होगा? बोले अब ये ऐसे ही रहेंगे। मित्र नाम के जो देवता हैं उन्हीं के साथ ये रहें और घूमें। जैसे सूरदास जी लोग किसी आंख वाले व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख करके टहलते घूमते हैं, वैसे इनका भी काम चले और अब इनकी आंख ठीक नहीं होगी। इस प्रकार से सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दी गई। और फिर दक्ष प्रजापति जब जीवित हो गए, बकरे का सिर उनका हो गया, तो ये हुआ कि भाई यज्ञ तो अपूर्ण हो गया, इस यज्ञ को किसी प्रकार पूर्ण किया जाए। फिर से यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ और फिर प्रायश्चित किया गया। प्रायश्चित करने के बाद उस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न किया गया। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शंकर के प्रति जो द्वेष की भावना थी, वो भावना समाप्त हो गई। उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। क्योंकि जिस बुद्धि में उनके भगवान शिव के प्रति द्वेष की भावना थी, वो बुद्धि भी जल गई उस खोपड़ी के साथ। इसलिए अब बुद्धि शुद्ध हो गई और उनके अंदर जो द्वेष की भावना थी वो समाप्त हो गई। बाद में दक्ष प्रजापति ने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया और फिर दक्ष प्रजापति का पुनर्जन्म हुआ है। उनके पुनर्जन्म का वृत्तांत आगे वर्णन